अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डार्ट में स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट कहते हैं किसी कमांड को, किसी ऑर्डर को, और एक्सप्रेशन कहते हैं कि जो ऑर्डर या जो कमांड दी जा रही है। जैसे मैं किसी को कहता हूँ कि भाई पानी लेकर आओ, तो जो मैं उसको कह रहा हूँ पानी लेकर आओ, तो ये जो मेरा ऑर्डर है जो मैं एक पर्सन में दे रहा हूँ, तो मैं हुआ स्टेटमेंट जो मैंने दी। लेकिन जो पानी उससे मैं मंगा रहा हूँ तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे मैंने एक वाइट मैन का मेथड लिया, क्योंकि इसी के अंदर हम जो भी करेंगे वो इसी के अंदर ही हम कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक प्रिंट जो है स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब ये जो मैंने एक सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, ये पूरी स्टेटमेंट है। अभी इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, अभी ये स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट को समझना एक और तरीका भी है कि उसके आखिर में हमेशा सेमीकोलन आता है। क्यों सेमीकोलन? इसलिए आता है क्योंकि ये जो हमारी स्टेटमेंट दी गई है ये खत्म हो चुकी है, ये इसकी वाजह निशानी है। और अगर करली ब्रेसिस भी आ रहा है तो करली ब्रेसिस की भी निशानी यही है, क्लोजिंग करली ब्रेसिस की, कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो खत्म हो गई है। जैसे मैं इफ लूँ, अब इफ के एंड में ये जो आपको नजर आ रहा है करली ब्रेसिस, इसका मतलब ये कि हमारी स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। मैं अगर फॉर लूप लेता हूँ तो फॉर लूप के अंदर ये जो आपको आखिर में नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं स्विच केस लेता हूँ तो स्विच केस में जो आपको लास्ट में नजर आ रहा है करली ब्रेसिस, इसका मतलब हमारी स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट की मैंने आपको ये बताया, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो मैंने प्रिंट लिखा है ये एक स्टेटमेंट है। इसके अंदर मैं कहता हूँ मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ टेक सम ब्रेक। तो ये जो प्रिंट है ये हमारी स्टेटमेंट है, और इसके अंदर जो मैंने लिखा है ये अभी ये मेरी एक्सप्रेशन है। तो एक और तरीका भी मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसी चीज़ जो हमारी मशीन से बात करती है, जो कि कुछ अपने अंदर रखती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इफ़ स्टेटमेंट अगर मैं लेता हूँ, इफ़ अगर मैं लेता हूँ, तो इफ़ ऐसी चीज़ है जो मशीन से बात करती है, उसका एक अपना बिहेवियर है। तो ये मशीन जो है ना, अंडरस्टैंडिंग कोड है, जो मशीन इसको समझती है कि इफ़ के अंदर क्या होता है, तो इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। और इस तरीके से हमारे पास प्रिंट को आप ले सकते हैं, आप फॉर लूप को ले सकते हैं, और वाइल को आप ले सकते हैं। तो ये मशीन स्पेसिफिक है, मशीन इनको समझता है, इनको हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ हुआ हमारा कि स्टेटमेंट क्या होती है। अब आइए हम चलते हैं हमारा जो दूसरा है एक्सप्रेशन की तरफ। तो मैंने ये कुछ कोड मतलब कुछ मैंने ये लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि स्टेटमेंट के साथ ही एक्सप्रेशन होता है। और दूसरी चीज़ ये कि एक्सप्रेशन को आप इसी तरह भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक कमांड दी कि भाई टेक सम वाटर, टेक सम ब्रेक, और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 2+2, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से मैं अगर और भी आगे इसको ले जाऊँ, मैंने कहा लॉजिकल ऑपरेटर लिख के मैंने कहा भाई इसको मैं कंपेयर भी कर लेता हूँ। मैंने कहा 3, और इसी तरीके से मैंने 3 बराबर कर दिया 9, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन कमांड के अंदर आती है जो आप कमांड देने जा रहे हैं, और वैल्यू को कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो एक वेरिएबल के अंदर मैंने ये वैल्यू इसके अंदर सेव करी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने इसमें डेटा लिखा है इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, और बाकी जो भी कुछ है इसके अंदर वो है स्टेटमेंट। तो पूरा हम इसको स्टेटमेंट बोलेंगे, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन इसमें ये चीज़ है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे इफ़ की बात करूँ, तो इसके अंदर मैंने लिखा कि भाई 2 बराबर है 2 के, तो और रिटर्न कर दो आप ट्रू। ठीक है, या रिटर्न तो खैर इसमें नहीं होगा, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आप प्रिंट करो। तो चूँकि मेथड में रिटर्न होता है, तो मैंने कहा भाई प्रिंट कर दो। जैसे मैंने कहा भाई प्रिंट कर दो ट्रू। तो ये जो हम जो प्रिंट कर रहे हैं इसके अंदर ये जो ट्रू लिखा हुआ ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्सप्रेशन है। और ये हमारी एक्सप्रेशन है चूँकि ये वैल्यू एवेल्यूएट करेगा। मतलब कि अगर मैंने प्रिंट के अंदर मैंने इसके अंदर लिखा 2 बराबर है 2 के, तो ये कौन सी वैल्यू एवेल्यूएट करेगा, ये करेगा ट्रू की। क्यों ट्रू की एवेल्यूएट करेगा, मैं इसको आपको टर्मिनल पे दिखाता हूँ। चूँकि ये एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन जो होता है वो वैल्यू की सूरत में ही हमारे को नज़र आता है। तो मैं इसको चलाता हूँ, मैंने लिखा डार्ट, और आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने लिखा 03 और माइनस का साइन लगाया, और अब मैं टेप का बटन दबाऊंगा तो मेरा आ जाएगा पूरा का पूरा फाइल, और यहाँ पर आपको ट्रू नजर आए। तो एक्सप्रेशन हम उसको कहते हैं जो वैल्यू होती है या जो कैलकुलेट होकर वैल्यू आती है। ठीक है, और स्टेटमेंट हम कमांड को कहते हैं, कोई ऑर्डर को कहते हैं, और स्टेटमेंट में सेमीकोलन एंड में आपको नजर आएगा, आपको कर्ली ब्रेसिस एंड में नजर आएगा। तो यही आज के लिए हमारी वीडियो थी।